की चीजें चल रही हैं। 543 लोकसभा सीट, उसमें से अगर अब स्थिति जो बन रही है, एक पे तो निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं, अब इंदौर से जो स्थिति सामने आई कि आज नॉमिनेशन नाम वापसी का अंतिम दिन होता है और आज ही कांग्रेस का कैंडिडेट अपना नाम वापस ले जाता है, तो ये किस तरीके की चीजें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं? नमस्कार। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कोई पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो अगर दिशाहीन हो और उसके साथ साथ अगर उनका सबको चलने का मंशा ही ना हो तो नेचुरल है कि इस तरह के एक्सोडस होगा। और इसके लिए आपके रूलिंग पार्टी को दोष देने से बेटर है कि कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का आला कमांड अपने आप में समीक्षा करे और अंदर झांक के देखे कि किस कारण है जिसके चलते इस तरह की दुर्दशा हो रही है। आपको याद होगा 2014 के करारी हार के बाद एके एंटनी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद सोनिया जी ने कहा था कि इस पे पूरा समीक्षा होगा और कोर्स करेक्शन हुआ। आज तक 10 साल हो गया है, किसी तरह का कोर्स करेक्शन हुआ नहीं है, ना ही किसी तरह का समीक्षा हुआ है। 2019 के करारी हार के बाद भी अपेक्षित था कि कांग्रेस पार्टी और आला कमांड कांग्रेस पार्टी के कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर लेंगे, कोर्स करेक्शन करेंगे। क्या वजह है कि बंगाल से 110 हो रहा है, महाराष्ट्र से 110 हो रहा है, आपके राजस्थान से 110 हो रहा है, मध्य प्रदेश से 110 हो रहा है, दिल्ली से 110 हो रहा है, कांग्रेस पंजाब से 110 हो रहा है। इसके लिए दूसरे पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा के या फिर दूसरे पार्टियों को एक तरह से आपका ठिकरा फोड़ने से तो बेटर है कि श्रीमान राहुल जी अपने गिरिबान में झांक के देखे और सोनिया जी इसका कहना कह पे एक आत्मचिंतन करे। आत्मचिंतन अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का दुर्दशा का सिलसिला चलता रहेगा। तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा दिखा करके ये सब हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईडी सीबीआई की अगर डर दिखा के अगर इस तरह की चीजें होती तो लगातार तो उच्चतम न्यायालय के पास कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सारे लॉयर्स हैं सबके सब गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो दलीलें नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बिल्कुल भगा दिया जब इस तरह की बातें जब लेके गए थे। अब आप अभी देखिएगा, आपके इसको लेके आपके वीवीपैट और ये चीज को लेके भी गए ना, तो किस तरह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था आपका ईवीएम को लेके। ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना, सीबीआई पे ठिकरा फोड़ना, ईडी पे ठिकरा फोड़ना, इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ना, उच्चतम न्यायालय के जजेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये शोभनीय नहीं होता है और ये शोभनीय चीजें भी नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपने अंदर में जाके गिरिबान में झांक के देखिए कि कहां पे आपकी तरफ से त्रुटि हुई है और कहां पे आपके तरफ से भूल हुई है। उन सब चीजों का समीक्षा करके कोर्स करेक्शन अगर करेंगे तो कांग्रेस के लिए बेटर रहेगा वो। हंस जी जल्दी से बोल लीजिए, जल्दी से। हाँ जी।